आज के इस खूबसूरत मॉनसून गार्डन व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कर रही हूँ बहुत प्यारे पर्सलेन और पोर्टुलाका की शेयरिंग। बम्पर फ्लावरिंग हुई है दोस्तों इस बार मेरे गार्डन में, और साथ में मॉनसून के पौधों में ज़्यादा मॉइस्चर के कारण ड्रेनेज, पानी की मात्रा, प्रूनिंग, सफाई, फंगल प्रॉब्लम्स पर भी खास ध्यान देना ज़रूरी है। और मेरे गार्डन में पोर्टुलाका और पर्सलिन के साथ ब्यूटीफुल कलर फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर रंग के फ्लावर्स हैं। हाँ, और एक बात और, मीशो से मंगाई गई गार्डनिंग एसेसरीज़ की अनबॉक्सिंग, जिसमें गार्डन ट्रेलीज, प्लांट कटर सभी शामिल हैं। तो साथ ही देखेंगे बारिश के मौसम में गार्डन को हेल्दी और सुंदर बनाए रखने के लिए कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स, और मैं हूँ बलबीर कौर, आपके साथ न्यू गार्डनिंग टिप्स लेके आती हूँ। और जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, मैं मोस्टली पंजाब, हरियाणा और हिमाचल यहाँ जाती हूँ। हिमाचल जाऊँगी तो हिमाचल की प्लांटेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आपने मेरा कीवी का ऑर्चर्ड प्लांट देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और ये देखिए, मैं यहाँ पर अपराजिता लगा के गई थी, ये भी फूलों से भर चुका है। और ये जो बहुत ही प्यारी मैंने जुगाड़ू ट्रेलिस बनाई थी, तो ये जुगाड़ू ट्रेलिस आपको पसंद आई होगी। और ये देखिए, यहाँ भी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है पोर्टुलाका की। लाइट पिंक, डार्क पिंक और ब्लू कलर के अपराजिता। अपराजिता बहुत ही प्यारा हर्बल प्लांट है, और इसके जो फूल हैं वो तो और भी प्यारे हैं। और ये देखिए, मिलिए मेरे दोस्त फ्रॉग से। तो ये कहीं साइड पे लगाया हुआ था मैंने, तो मैंने कहा चलो आज इसको यहाँ जगह दे दें। और ये क्राउन बहुत ही प्यारा बन चुका है। ये जो, और इसके अलावा यहाँ पर फूलों का क्राउन तो बहुत ही अच्छा बन गया इनका। देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स आ गए हैं। तो जब पहले मैं चिंता कर रही थी, 15-20 दिन पहले सिर्फ पर्सलेन था, पोर्टुलाका नहीं आ रहा था। लेकिन अब तो पोर्टुलाका इतना आ रहा है कि क्या बताएं। और बारिश भी इतनी हो रही है। मैं आई तो बारिश एक दिन, अगले दिन फिर बारिश, और आज फिर बारिश का मौसम है। हल्की सी धूप निकली हुई है बादलों के साथ। मॉनसून का ये अपडेट है आप लोगों के लिए। एनसीआर में काफ़ी बारिश हो रही है इस बार, बहुत अच्छी बारिश हुई है। और बारिश में खिले खिले फूल और धुले धुले पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा इरिटेशन मुझे तब होती है जब प्लांट्स पर, ट्रीज़ पर खूब सारी मिट्टी जम जाए। और ये देखिए, ये आ गए हम पर्सलेन। और ये पर्सलेन की मेरी पूरी लेन है। इसमें बीच बीच में आपको पोर्टुलाका भी मिलेंगे। डिफरेंट कलर्स के पर्सलेन है, ऑरेंज, पिंक, येलो, वाइट, अलग अलग कलर के पर्सलेन लगाए हैं। और दोस्तों, ये सारे मैंने कटिंग से लगाए हैं। मैंने कोई भी पर्सलेन और पोर्टुलाका कहीं से भी नहीं लिए, नर्सरी से नहीं लिए, सारे मैंने कटिंग से लगाए हैं। इस बार भी मैं संभाल लूँगी, और हर बार मैं कटिंग से लगाती हूँ। ये भी एक प्रकार का सकुलेंट होता है, इसमें पानी ना जमा होने दीजिए। ये देखिए, बहुत ही प्यारी हैंगिंग बास्केट एक बेस्ट ऑप्शन है पोर्टुलाका या पर्सलेन लगाने के लिए। तो पानी बस नहीं जमा होने देना, ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए। अगर ड्रेनेज बढ़िया होगा तो फिर ऐसे में आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे चलेंगे। और मॉनसून में तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स को मिल ही जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस यही ध्यान रखना है प्रूनिंग का और स्पेंट फ्लावर्स की प्रिकिंग का। स्पेंट फ्लावर्स अगर हो गए हैं तो उनको साथ साथ प्रिक करते जाइए, यानी पिंचिंग करते जाइए। क्योंकि जब वो सीड्स बनाने लगेंगे तो सारी ताकत उनकी बीज बनाने में लग जाएगी, और फिर फ्लावरिंग उनकी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहाँ भी आप पोर्टुलाका या पर्सलेन के स्पेंट फ्लावर्स देखते हैं तो उसकी पिंचिंग ज़रूर कीजिए। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन आप अगले दिन देखेंगे कि भर भर के फ्लावरिंग होगी। मैंने भी ऐसे ही किया, तभी मुझे इस तरह की फ्लावरिंग मुझे मिल रही है। ये क्योंकि सकुलेंट है तो कई बार फंगल प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। वो तब आती है जब पानी बहुत ज़्यादा दिया गया हो। और जब बारिश हो रही है, मॉनसून इतना ज़बरदस्त है, तो ऐसे में इसको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी सूखेगी तो भी ध्यान रखिए, अपनी फिंगर पूरी मिट्टी में डाल के देख लीजिए। अगर मिट्टी बिल्कुल ही सूखी है तो आपकी फिंगर अंदर भी नहीं जाएगी, यानी अगर पत्थर बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉनसून में नमी फिर भी रहती है, बारिश आए या ना आए। तो इसीलिए इसको पानी बहुत ही एहतियात बरतें, बहुत ही सावधानी बरतें पानी देने में। तभी आपको इस तरह की बम्पर फ्लावरिंग पर्सलेन में और पोर्टुलाका में मिलेगी।
और इसके साथ साथ ये पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। क्या पता आपको यहाँ पर हनी बीज़ दिख रही हैं कि नहीं, इतनी हनी बीज़ आई हैं यहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती। और इसके अलावा पॉलिनेटर्स जब आते हैं तो पॉलिनेटर्स के आने के कारण यहाँ पर और भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। और पॉलिनेटर्स तो बेस्ट हैं, इकोसिस्टम के लिए भी बेस्ट हैं। अगर आपको पॉलिनेटर्स दिखाई दे रहे हैं मॉनसून में, इट मीन्स हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड है और नेचर अपने आप को हील कर रही है। तो इस तरह से जब फ्लावर्स आते हैं तो हमारा दिल भी खुश होता है, उसके साथ साथ हमारा प्लांट्स भी हमारे खुश हो जाते हैं। तो यहाँ जब मैं आई तो ग्रीन नेट सबसे पहला मेरा उद्देश्य था कि मैं ग्रीन नेट हटाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत घुटन हो रही थी। जब मुझे ही घुटन हो रही है तो मेरे प्लांट्स का क्या हाल होगा। जबकि मैं माली भैया को कह के गई थी कि ये ग्रीन नेट हटा देना, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं हटाई तो नहीं हटाई। इसमें मुझे किसान की एक कहानी याद आ गई, कितना प्यारा फ्रॉग है। किसान की एक कहानी याद आ गई। उन्होंने खेत दिए थे बंटवे पे, और जब उनकी फसल तैयार हो गई तो उनके 4 बच्चे थे, वो नहीं जाते थे। उन्होंने किसी किसी की ड्यूटी लगाई, लेकिन आखिर में जब फसल बिल्कुल पक गई और कोई भी नहीं आया तो फिर किसान और उसके चारों बच्चे खुद गए अपना खेत काटने। तो यही हाल यहाँ भी है। जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे सबसे पहले ये हटाना था ग्रीन नेट को। ग्रीन नेट लगी होती है लोगों के यहाँ, लेकिन मुझे बड़ी घुटन सी होती है। मॉनसून में तो ग्रीन नेट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और ये हमारी देखिए बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। और माली भैया आ गए थे, देख के मुझे उन्होंने कहा आप हटिए, ग्रीन नेट में हेल्प करेंगे। और यहाँ मेरे बेटे ने मीशो से ये कुछ एसेसरीज़ मंगवाई हैं मेरे लिए। ये कटर तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था। ग्लव्स भी बहुत बढ़िया हैं। मॉनसून में आप ग्लव्स पहन के काम कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि कई कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं, तो फिर इसलिए अपनी सावधानी अपने आप बरतें। और ये जो है मेरे पास खुरपी है सब, ये मैं अगले घर ले जाऊंगी मोहाली के। और ये कटर तो मैंने यहीं रखना है, क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ यहाँ कटर से, और अभी भी करने हैं। मैं माली भैया पर डिपेंड नहीं रहती। माली भैया आते हैं ठीक है कटिंग करके, और मैंने ग्रीन नेट के लिए मेन बुलाया था उनको, तो वो चले गए ग्रीन नेट का काम करके। फिर थोड़ी देर बाद फिर आ गए कि मैं तो गमले हटाना भूल गया। मैंने कहा हाँ, मैंने आपको कहा था प्लांटर्स की जगह चेंज करनी है। और यहाँ मैं स्टार्ट कर दिया ट्रैलीज़ को। जो मेरे पास मीशो से ट्रैलीज़ आई हैं, मेरे बेटे ने भेजी हैं। मैंने तो कुछ और भेजा था उसको, कुछ और कहा था किसी और तरीके की, लेकिन उसने ये लीव्स वाली भेजी थी। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लीव्स वाली भी बहुत ही अच्छी होएगी। और आप बताना मुझे, मैं ये ट्रैलीज़ किस प्लांट में लगाऊं, किस प्लांटर में लगाऊं। तो मुझे फ्रेंड्स ये ज़रूर बताना आप कि ये लीव्स वाली ट्रैली जो अभी मैं निकाल रही हूँ, पूरी मैं जद्दोजहद कर रही हूँ, खूब इसके साथ भिड़ रही हूँ, क्योंकि बड़ी अच्छी इनकी पैकिंग होती है। तो ये मैंने निकाल ली है लीव्स की ट्रैली। बहुत ही सुंदर ट्रैलीस है ये वाली, लीव शेप में। तो फ्रेंड्स बताना इसको मैं किस तरह से किस प्लांट में लगाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये थोड़ी यहाँ से इसका टांका निकला हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो प्लांट्स में ही लगानी है, कोई भार नहीं उठाना इसने। और मेरे से एक हाथ से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने झूले पर ही टिका दिया अपना फ़ोन, और फिर मैं शुरू हो गई अपना ट्रैलीस को के जो गत्ते हैं ये कट करने। इन गत्तों को फेंकना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपके पास न्यू प्लांटर्स हैं, न्यू प्लांटर्स आप फिल कर रहे हैं, तो नीचे ये बड़े काम आते हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके आप इन गत्तों को पहले भर दीजिए, उसके बाद आप मिट्टी से इसको कर दीजिए। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, झमाझम बारिश। मैं आपको यही तो बता रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ 3 दिन हो गए, और झमाझम बारिश रोज़ हो रही है। और इतनी बारिश होती है कि तभी तो मुझे घुटन हो रही थी कि ये ग्रीन नेट लगा था। ग्रीन नेट सबसे पहले हटाइए मानसून जहाँ पर भी आपके पास ग्रीन नेट लगा हुआ है, क्योंकि मानसून बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर मैंने यहाँ पर सारे माली भैया से मनी प्लांट सारे यहाँ रखा है। और ये स्नो बुश तो बहुत ही बड़ी हो गई है, जंगल बन गया है। और यहाँ अंदर सारे पर्पल हार्ट्स मेरे ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, पर्पल हार्ट्स तो मैं लाई हुई हूँ, उसकी कटिंग मैं ले आई थी बड़ोग से। जहाँ हमारा बड़ोग में हाउस है, तो वहाँ से मैं कटिंग काफ़ी सारी ले आई थी। वो सारी कटिंग्स तो मैंने लगा दी हैं छोटे छोटे प्लांटर्स में। और यहाँ पर ये देखिए बरगद की मेरी कितनी अच्छी ये कटिंग चल चुकी है। बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें लीव्स आ गए हैं। और ये देखिए क्या बुरा हाल हुआ है मेरे पीछे मेरे लेडी पाम का। और ये लेडी पाम में पानी नहीं दिया गया, किसी ने भी नहीं दिया, मेरी हाउस हेल्प ने भी नहीं दिया, माली भैया ने भी नहीं दिया। मैं बहुत उदास हो गई ये देखकर।
कि मेरे पीछे ये 4 प्लांट्स बिल्कुल मर चले थे। मेरे पास एक प्लांट था लेडी पाम का, जो मैंने सारी कटिंग से बनाए हैं, और ये तो मैं टाइम पे आ गई, नहीं तो ये देखिए बर्बाद हो जाते हैं मेरे लेडी पाम। अब लेडी पाम पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इससे पहले भी मेरे पास कुछ प्लांट्स मर गए थे। घर नहीं रहते तो ऐसे ही हाल होता है, क्या करें, मजबूरी है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो लेडी पाम ये बहुत ही अच्छा प्लांट है फ्रेंड्स, ऑर्नामेंटल भी है, इंडोर भी है और एयर प्योरीफायर भी है। जब आप इसको लगाएं, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ये बहुत बड़े बड़े ज़मीन पे लगाओ तो बहुत ही हाई, इनकी हाइट बहुत अच्छी जाती है। तो ये क्योंकि बारिश अभी रुक चुकी है तो मैंने इनको बाहर निकलवा दिया। ये शेड के नीचे रखे हुए थे तो मैंने कहा इनको बाहर निकालो, अगर बारिश आएगी तो बारिश से कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलेंगे और कुछ मैं भी इनका ध्यान रखूँगी। तो माली भैया का इतना काम होता है, इतना काम ही मेरे लिए बहुत है। वो इतनी हेल्प कर देते हैं मेरी कि पॉट्स इधर उधर रख देते हैं और ग्रीन नेट हटा दिया। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ माली भैया की। और बाकी यहाँ पर स्नो बुश की भी मैंने कटिंग कराई है कि स्नो बुश भी काट दो, लेकिन अब मेरे पास कटर और कैंची भी आ गए हैं। तो मैं वैसे तो मैं काटती रहती हूँ, लेकिन अब माली भैया आ गए हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती है। थैंक यू माली भैया फॉर योर हेल्प। मेरे हाउस हेल्प ने भी, चलो कोई बात नहीं, ये कुछ प्लांट्स पे ध्यान नहीं किया। मैंने उनसे पूछा भी, कहते हम इनको देना, पानी देना भूल गए। अरे मैंने कहा पानी देना मत भूला कीजिए, ये तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे प्लांट्स, मेरे बच्चे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो डबल हार्ट ट्रेलिस पहले मैंने बनाई हुई थी इसकी जेड की, तो ये जेड की भी हल्की हल्की कटिंग प्रूनिंग हो रही है ऊपर से। तो हल्की हल्की प्रूनिंग फ्रेंड्स करते रहिए जब भी आप ट्रेलिस रखते हैं। ट्रेलिस के थ्रू अगर कोई भी शेप बनाते हैं, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है। पर आजकल क्योंकि मानसून चल रहा है तो इधर उधर तितर बितर कहीं कहीं प्लांट्स निकल आते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा प्लांटर मैंने अंदर रखा है, इसमें मैंने 3-4 पर्पल हार्ट्स के छोटे छोटे कटिंग लगाई हुई है। तो होप सो पर्पल हार्ट्स भी यहाँ अच्छा हो जाएगा और फिर मैं इसको रिपॉट कर दूँगी नेक्स्ट जगह पर। और फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा काम पूरा हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।